खबर यूपी के हाथरस से है, जहां हाथरस क्षेत्र के एएन गांव में अज्ञात चोरों ने सुनार के मकान पर हमला बोल दिया और नकदी जेवरात समेत 15 से 20 लाख का माल साफ कर मौके से फरार हो गए। बता दें, हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के गांव एहन के रहने वाले दीपक वर्मा का सुनारगिरी का कारोबार है। पीड़ित की माने तो बीते दिनों हाथरस की वे एक शादी में गए थे और जब वे रात 12 बजे घर लौटे तो घर के कमरों के ताले टूटे थे। जब अंदर घुसे तो देखा कि घर में रखे 3 लाख रुपए के नकद, 15 किलो करीब चांदी और सोने के जेवरात में यानी कि कुल मिलाकर 15 से 20 लाख रुपए गायब। दीपक वर्मा ने मौके पर यह हालात देखकर पुलिस को तत्काल सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि फिलहाल चोरों की तलाश जारी है। आपका? मेरा नाम दीपक बाबू है। कहाँ रहते हैं आप? गांव एहन में। क्या घटना हो गई थी ऐसे आपके यहाँ? हम लोग शादी में गए हुए थे। शादी के बाद में हम लोग रात को जब वापस आते हैं तो हमने देखा कि यहाँ के ताले टूटे हुए हैं जी। उसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और बस करीब 15 लाख के 15-20 के समथिंग नुकसान हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के गृह जिला अस्पताल में वसूली का खेल जबरदस्त जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों के आशा के माध्यम से लगातार अस्पताल के प्रसव गृह में वसूली की जाती है। ऑपरेशन के प्रसव के पश्चात प्रसूता की मौत पर वसूली का भंडाफोड़ हुआ है, जहां परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। प्रसव के परतेली गांव से सदर अस्पताल की एक प्रसूता प्रीति आई थी। जांच, सफाई और ऑपरेशन के नाम पर परिजनों से 10,000 रुपए वसूले गए। वहीं इस पूरे मामले का आशा सकीना ने अस्पताल की पोल खोली है और उसका कहना है कि जांच के लिए रुपए लिए जाते हैं। मृतक प्रसूता के परिजन अनीता ने कहा कि अस्पताल से घुसते ही जांच के नाम पर रुपये मांगे गए, ऑपरेशन के नाम पर भी रुपया मांगा गया। नर्स और चिकित्सकों की लापरवाही पर प्रसूता की प्रसव पश्चात जान चली गई। देखा जाए तो बिहार का एक बेहद ही बड़ा मामला सामने आया है, जहां ये सब कुछ उप मुख्यमंत्री के गृह जिले में चल रहा है, लेकिन अब तक प्रशासन मौन है। परतेली गांव से आए थे सर। क्या कराने के लिए? इसका रहे थे डिलीवरी करवाने के लिए। नंदिनी कुमारी। पति का नाम? सुभाष कुमार। परतेली गांव है? नहीं, उसका ससुराल कामरू है, सोनली कामरू। क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ? जैसे आए ना सर तो बोला क्या इसका ब्लड चेक करेंगे। ब्लड चेक किया तो बोला कि 2000 ब्लड चेक हो गया तो बोलता है कि 2000 रुपया लिए लाइए सदर अस्पताल में। हाँ, तो आसान है क्या? सुनिए, आसान ने बोला कि 2000 ने सर कुछ कम कर दीजिए, गरीब आदमी है। तो उन्होंने 200 रुपया कम किया, 1800 रुपया तुरंत लिया। मैंने सदर अस्पताल? हाँ, सदर में ऊपर में लिया 2000 रुपया। 1800 रुपया लिया। तो उसके बाद पेशेंट को अंदर ले गया। पेशेंट को जब घबराहट हो रहा था, जब हम गए चलो पहला बार 10 मिनट हमको रहने दीजिए, उसको उसी जगह सर पूरा परेशान हो गया था, आँख मुँह पूरा लाल हो गया था। तो वो लोग भगा दिया हमको, बार बार जाते थे बार बार भगा देता था, रहने के लिए नहीं देता। वहाँ पे भी पैसा मांगा क्या नर्स? हाँ, वहाँ भी कितना लिया था? हम तो बाहर में तो दिया कितना पैसा सेमापुर से जीजाजी मंगा 5000 रुपया लेके आए, उसमें वो लोग पैसा लिया। टोटल कितना पैसा लिया? कम से कम 10,000 रुपया सर उड़ चुका है सुबह से। मैंने यही सदर? हाँ, सदर में ही। अभी कैसे मौत हुई? क्या हुआ? क्या मामला हुआ? अभी सर कुछ नहीं हुआ। जब पेशेंट को दर्द हो रहा था, बेचैनी हो गया, तो हम दीदी लोग को बोले कि सर मेरा दीदी जाके देखिए मेरा पेशेंट बहुत परेशान है। बोलता है कि अभी ऑपरेशन हुआ है ना, उतना सा हो करेगा। वो लोग एक बार नहीं आया तो फिर दोबारा गए, तो वहाँ जाके बोलता है कि अरे जाते हैं, तो बोलता है कि जाके पहले उसका पट्टी गिल्ला हो गया है, पट्टी चेंज करो, यही बोला। तब मेरा आया? हाँ, अपने नहीं आया, दूसरे को बोला तो पट्टी चेंज करो उसका। जाके ये लम्बा सांस लेने लगा, तो बगल वाली जो मेरा दीदी था पेशेंट का जो घर वाला, तो वो जाके हमको बोलता है कि वो पेशेंट बहुत सेंसलेस है, थोड़ा उसको जाके आप लोग देखिए। वो उसको ऐसे बोल रहा था, कोई नहीं आ रहा था सर। 10 मिनट हमको वहीं नीचे में टाइम पास करवा दिया, वकालत कर रहा है। अगर खबर तेलंगाना से है, जहां तेलंगाना में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां आपके सेवा कर्मचारी को बेरहमी से काट दिया गया और उसके सिर और हाथों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। बता दें, घटना मलयालापल्ली के पेदापल्ली जिले में हुई है, जहां गुरुवार रात अपनी पत्नी को एनटीपीसी धनवंतरी अस्पताल ले गया और उस दिन से लापता है। एनटीपीसी थाने में बीती रात मामला दर्ज भी किया गया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस तमाम मामले में हत्या की बू आ रही है। हाल ही में आयोजित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को शनिवार को विद्यालय पर सम्मानित किया गया। इस दौरान अपर प्राइमरी स्कूल टडिया बाजार के छात्रों को शिक्षक विजय कुमार व अन्य सहयोगी शिक्षकों के द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रमाण पत्र पाकर छात्रों के चेहरे पर खुशी दिखी
और उन्होंने दुगने जोश के साथ अगली प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने का वादा किया। वहीं शिक्षकों ने छात्रों की प्रशंसा करते हुए खेल की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। महोबा पहुंची प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया, जहां प्रियंका गांधी की रैली को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए तो वहीं प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली में 1 लाख से ज्यादा जनता आई। वहीं प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली को प्रधानमंत्री की रैली से बड़ा करने के लिए कांग्रेस के 4 राजनीतिक महारथी के साथ साथ राष्ट्रीय प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों से लेकर अन्य प्रदेशों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। महोबा के पट्टा रोड में छत्रसाल स्टेडियम को जनसभा में आयोजित किया गया। वहीं श्रीवास समाज के कद्दावर नेता और राजनीतिक चाणक्य कमलेश श्रीवास राठ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के भावी प्रत्याशी के रूप में लगातार प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली को सफल बनाने के लिए महोबा जिले के आसपास के क्षेत्र के श्रीवास समाज के भाइयों से लेकर ग्रामीणों से लेकर उनके कांग्रेस की नीतियों के बारे में समझाकर प्रियंका की रैली को सफल बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। खबर गोरखपुर से है, जहां छात्र संघ स्थित मोमेंटम कोचिंग के द्वारा आयोजित एम स्टार टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन 19 दिसंबर को किया जाएगा। एम स्टार टैलेंट हंट प्रतियोगिता का 6वां संस्करण है। प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले छात्रों को 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। 500 रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप का पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के छात्र हिस्सा होंगे। प्रतिभाग करने वाले इच्छुक छात्र छात्र संघ स्थित मोमेंटम कोचिंग में पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं और अन्य किसी भी जानकारी के छात्र मोमेंटम कोचिंग सेंटर पर संपर्क भी कर सकते हैं, जहां पंजीकरण फॉर्म का शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 20,000 रुपये नगद पुरस्कार, जबकि द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र को 15 और 10,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा 4 से 10 रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 5,000 रुपये और 11 से 50 रैंक तक 2,000 व 51 से 100 रैंक तक के छात्रों को 1,000 रुपये भी इनाम दिया जाएगा। खबर एमपी के पवई से है, जहां स्थानीय मुख्यालय नगरीय विकास में नगर वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई 22 करोड़ की जल आवर्धन योजना में ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की निरंकुश और लचर कार्यप्रणाली की वजह से ये व्यवस्था बंद पड़ गई है। पवई के लिए बहुआयामी योजना में पतने नदी से पाइप लाइन द्वारा पानी लाकर नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति योजना नगर में पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने करीब 5 से 6 वर्ष के लगभग शुभारंभ किया था। शासन के द्वारा करोड़ों रुपए की राशि पेयजल आपूर्ति स्वीकृत होने के बाद भी नगर के नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई। 22 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पवई नगर पालिका का फिल्टर प्लांट परियोजना 5 से 6 वर्षों से आज भी आधा अधूरा ही लटका है। ठेकेदार के द्वारा कार्य पूर्ण अपनी मनमर्जी से कराया जाता है और इसके बावजूद भी करोड़ों की फिल्टर प्लांट योजना के 5 से 6 साल निर्माणाधीन पड़े होने के बावजूद अब तक प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लापरवाही के कारण अभी भी कई स्थानों पर वार्डों पर पाइपलाइन बिछाने का कार्य के साथ नगरीय क्षेत्र के घरों में लगने वाले कनेक्शन भी अधूरे पड़े हैं। ऐसे में सरकार की इस योजना पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं और जिससे नागरिकों को बरसों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पवई नगर की 25,000 आबादी के लिए बनी योजना अब तक खुलेआम पलीता लगने जैसी साबित हुई है, जहां लोगों को अब तक शुद्ध पानी नहीं मिल पाया है। आगरा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां करीब 164 दिन के बाद ताजमहल की टिकट विंडो खुल गई, यानी कि अब पर्यटक ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। ताजमहल पर शनिवार को 164 दिन के लंबे इंतजार के बाद टिकट विंडो को खोल दिया गया। पूर्वी और पश्चिमी गेट पर एक टिकट विंडो खोली गई। अन्य स्मारकों पर भी 1 दिसंबर से टिकट विंडो खोली जाने की तैयारी चल रही है। इसमें इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट से भी अनभिज्ञ लोगों को आसानी होगी और उन्हें ताजमहल के दीदार में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जो मुश्किल अब खत्म होती दिख रही है।